बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। शनि से दृष्ट मंगल, क्या मंगल करेंगे अमंगल? जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्व राशि मेष राशि को छोड़कर धन, वैभव, सुख, कंफर्ट, लग्जरी और प्रेम के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल भूमि, अचल संपत्ति, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। फायर रिलेटेड एरियाज़ के कारक होते हैं। डिफेंस सर्विसेज के कारक होते हैं। मेडिकल सर्विसेज के भी कारक होते हैं मंगल। और विपरीत परिस्थितियों से जूझने और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी मंगल को जाना जाता है। शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल और शुक्र आपस में समभाव रखते हैं, न मित्र हैं और ना ही शत्रु हैं। इसलिए इस समय मंगल शांत और स्थिर अवस्था में गोचर करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो भागदौड़ आपने करनी थी वो आपने कर ली। अब टिक कर कार्य करने का समय आ गया है। जो जातक इस गोचर काल में टिक कर कार्य करेंगे, धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करेंगे, वो बड़ी सफलता भी अर्जित करेंगे। इस पूरे गोचर काल में मंगल 3 नक्षत्रों में रहेंगे। 4 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका में रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में चले जाएंगे, जो कोमल, फलदायी और सुखद नक्षत्र है। अंत में अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में जाएंगे, जहां अपना पूर्ण बल प्राप्त करके निर्णायक फल प्रदान करेंगे। तो सिंह राशि के जातकों को मंगल गोचर से किस तरह का लाभ मिलेगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि के लिए मंगल का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के परम मित्र हैं। सिंह राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। दूसरी बात, मंगल का गोचर 10वें भाव में है। 10वें भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। और तीसरी बात, 10वें भाव में मंगल कुल दीपक राजयोग बनाते हैं और यहाँ भाग्येश होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ मैं 2 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मजबूत स्थिति में हैं, तो ये कुल दीपक राजयोग बनता है। यानी ऐसा जातक साधारण परिवार में भी जन्म लेकर के जीवन में बड़ी बुलंदियों को हासिल करता है। वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। नेम, फेम, यश, मान, सम्मान, धन, दौलत, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मंगल, अकेले मंगल ही प्रदान कर देते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में कुल दीपक राजयोग बन रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी तक मंगल 9वें भाव में गोचर कर रहे थे और मंगल की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ रही थी। तो मेष राशि में गोचर करते हुए मंगल के प्रभाव से आपको भागदौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ी होगी।
यात्राएं करनी पड़ी होंगी, हो सकता है कि विदेश यात्रा भी आपने की हो, धार्मिक यात्राएं भी आपने की होंगी, कहीं न कहीं घूमने के लिए किसी पिकनिक स्पॉट पर आप गए होंगे। लेकिन पिता के स्वास्थ्य में कुछ कमी देखने को मिली होगी, या फिर पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, या पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हुआ होगा। अब मंगल दशम भाव में शुक्र की राशि में आ गए हैं। अब आपको शांत मन से टिक करके काम करना है। भाग दौड़ अब समाप्त हो चुकी है। अब आपने जो भाग दौड़ कई उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको धरातल पर उतारना है और उससे लाभ प्राप्त करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि नवम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। अगर इस तरह का योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि क्या मुझे स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करना चाहिए या अपने पैतृक व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर इस तरह की स्थिति बने कि नवम भाव का स्वामी दशम भाव में जाकर के बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जातकों को अपने पैतृक व्यापार व्यवसाय से जुड़ करके उसे ही आगे बढ़ाने में विशेष सफलता मिलती है। ऐसे जातकों को पृथक से अलग से कोई व्यापार व्यवसाय करना ज़्यादा उचित नहीं होता है। वो अपने पैतृक व्यापार व्यवसाय में ही बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, अपनी ही राशि पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है और यहाँ गुरु की दृष्टि मित्र राशि पर पड़ रही है। चौथा भाव इस समय जागृत हो चुका है। चौथा भाव जागृत होने का सीधा सा अर्थ ये है कि भूमि, भवन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कार्य इस समय बनने जा रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन था आपके अंदर, लेकिन आप नहीं खरीद पाए। अब मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल भूमि के कारक हैं, तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। गुरु की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है। गुरु अपनी उच्च की राशि में 12वें भाव में विदेश के भाव में बैठे हैं। अगर आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए मंगल और गुरु दोनों ही आपको सपोर्ट करेंगे। दशम भाव में है मंगल, आपके कार्य क्षेत्र को एक नई ऊंचाई तक ले करके जाएंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। ख़ास करके अगर आप डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल के क्षेत्र से हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से हैं, तो इस समय आपके विदेश जाने का भी बहुत अच्छा योग है और साथ ही साथ गवर्नमेंट का बड़ा सहयोग इस समय मिलने का योग भी बन रहा है। शनि आपकी कुंडली में 8वें में बैठे हुए हैं, 8वें भाव में बैठ करके गुरु की राशि में हैं। गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। गुरु शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि और गुरु का बहुत गहरा संबंध बन रहा है और मंगल से भी शनि का बहुत गहरा संबंध बन रहा है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है और शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर है और पंचम के स्वामी हैं देवगुरु, जो अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव पूरी तरह से जागृत है। छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है ये, क्योंकि गुरु का प्रभाव है, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। मंगल आपके परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि कर देंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे और शनि लगातार परिश्रम करने की क्षमता आपको प्रदान करेंगे। तो इसके फलस्वरूप सफलता आपके कदम चूमेगी।
क्योंकि शनि छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। आपके लग्न पर दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्नेश सूर्य हैं। सिंह राशि भी अग्नि तत्व राशि है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो आपको अपने क्रोध पर, उग्रता पर और जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध में, जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपने ले लिया तो वो डिसीजन आपके लिए ठीक नहीं होगा और उसको लेकर के आपको आगे चल कर के परेशानी भी हो सकती है। तो बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और ये सब कीजिएगा तो ये गोचर आपको विशेष फलदायी होने जा रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। अब प्रश्न यह है कि क्या सभी सिंह राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि सिंह राशि के करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए और आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। 9058144128। नमस्कार।